हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऑलरेडी हम इसमें चैप्टर 5.3 के सोल्यूशन को सॉल्व कर रहे थे। अब नेक्स्ट पार्ट 4 में भी उसके जो सोल्यूशन बचे हुए हैं उस पर हम आते हैं। तो नेक्स्ट हम विदाउट टाइम वेस्ट किए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन 10th क्या? हमारा क्वेश्चन 10 चैप्टर 5.3 एनसीईआरटी बेस्ड था। अगर ये क्लियर नहीं है तो आप जाके बुक से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अगेन हम आते हैं। तो सो दैट A1 A2 एंड AN, ये क्या है? फार्म एन एपी। एक एपी फार्म कर रहा है। एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में क्या दिया? AN जो है आपका, तो यहाँ पे गिवन क्या है? फर्स्ट पार्ट में AN इक्वल टू 3 + 4n एंड सेकेंड पार्ट में AN इक्वल टू 9 - 5n। अब यहाँ फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन द ईच केस। तो हमारा क्या है? यहाँ पे फर्स्ट केस पे आते हैं। हमारा फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस हमारा है AN इक्वल टू आपका 3 + 4n। यहाँ पे AN जो है n के टर्म्स में AN इक्वल टू लिखा है 3 + 4n। अगर n की वैल्यू अगर आप 1 ले ले तो क्या हो जाएगा? A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 + 4 × 1। अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 7। A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A2 इक्वल टू हो जाएगा 3 + 4 × 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा 11। इसी तरह A15 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A15 इक्वल टू हो जाएगा 3 + 14 माइनस 3 + 4 × 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 63। ठीक है ना। अगर AN इक्वल टू 3 + 4n है तो यहाँ पे A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 + 4 × 1 7। A2 क्या हो जाएगा? 3 + 4 × 2 इक्वल टू 11। इस तरह A15 क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना? फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म। तो हमारा फार्मूला क्या होता है? SN इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × t। ठीक है ना। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 3 में ऑलरेडी इस पे डिस्कस कर चुका हूं। आप जाके वहां से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है ना। अगेन इसको हम लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट में a + l। l क्या है? हमारा लास्ट टर्म है। इसको हम l भी बोल देते हैं या हम कह लें an भी कह सकते हैं। तो ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? हमको 15 टर्म्स का सम निकालना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 15/2। यहाँ a की वैल्यू क्या फाइंड होगी? A1 इज द क्या? A1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। A1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी सो कॉल्ड A। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या है? 7। A या A1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? A15 की वैल्यू क्या है? 63। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया 63। ये क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 70 × 15 / 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 35। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 75 और 45 और 7 कितना हो जाएगा? 52। ठीक है। तो 525। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यस 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा? यस 15 इक्वल टू हो जाएगा 525। तो फर्स्ट केस का आंसर क्या हो गया? फर्स्ट केस का आंसर हो गया 525। अब हम आते हैं सेकेंड केस पे। ठीक है। इसको कॉपी पर राइट कर लीजिए। अब यहाँ सेकेंड केस क्या? सेकेंड केस में हमारा दिया हुआ है AN इक्वल टू 9 - 5n। यानी यहाँ पे जो n की वैल्यू है A इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो रही है। तो अगर फर्स्ट लेते हैं A1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे A1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 - 5 × 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर। अब A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A2 इक्वल टू हो जाएगा 9 - 5 × 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 -10 + 9 -1 हो जाएगा। इसी तरह हम A अगर 15 ले तो क्या हो जाएगा? ये 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 - 5 × 50। क्लियर है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 - 75। 75 - 9 करेंगे तो कितना हो जाता है? आपका हो जाएगा आपका 60 - 66।
-66। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको a 15 की वैल्यू पता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है हमारा SN पूछ रहा है कितना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ईच केस। इस केस के लिए क्या है 15 टर्म्स का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी यस 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 15/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हमने फाइंड किया था कितना है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और प्लस एन की वैल्यू कितना -66, तो यहाँ पे लिख देंगे -66। तो -66 + 4 क्या हो जाएगा -62 मल्टीप्लाई बाई 15/2। यहाँ से मैं क्या हो जाएगा ये -31 होगा। अब यहाँ पे इक्वल टू लिख सकते हैं -31 मल्टीप्लाई बाई 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 51 या 15 और हो जाएगा 15 से 45 और 60 आपका हो जाएगा -465। हमारा सेकेंड केस का क्या हो जाएगा, यस 15 इक्वल टू हो जाएगा -465। फर्स्ट केस का आंसर हो गया, सेकेंड केस का आंसर ये हो गया। ओके, आते हैं चैप्टर 5.3 क्वेश्चन 11 पे। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NAP इज 4n minus n square, what is the first term, what is the sum of the first two terms, and what is the second term? Similarly, find the third, the fourth and the nth term। तो यहाँ पे हमारा कोई एक AP है, जनरल फॉर्म AP का क्या होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जनरल फॉर्म ऑफ NAP a plus d, a plus 2d एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे जो SN है हमारा, जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म है SN इज गिवन टू क्या है 4n minus n स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NAP इज डिपेंड ऑन द इक्वेशन ऑफ द डिपेंड द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना, यहाँ जो SN की जो वैल्यू है वो इक्वेशन जो यहाँ पे दिया है वो किस पे डिपेंड है, नंबर्स ऑफ टर्म्स के वैल्यू पे। तो अगर यहाँ पे SN, अगर यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म की बात लें यानी n क्या, अगर n की वैल्यू हम 1 ले तो क्या हो जाएगा S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 4 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, इसको हम लिख सकते हैं S1 इक्वल टू लिख सकते हैं 3। क्लियर है? अब यहाँ पे n इक्वल टू 2 ले तो क्या हो जाएगा S2 इक्वल टू क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यह क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। इसी तरह S3 का क्या हो जाएगा, S3 इक्वल टू हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ S3 क्या हो जाएगा आपका 3 हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा, अब हम इधर आ जाते हैं, S1 गिवन क्या है आपका 3 है, S2 गिवन आपका 4 है और S3 गिवन आपका 3 है। अगर इसको कंपेयर करें, इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, हो सकता है क्लियर ना हो, a प्लस डी a प्लस 2d एंड सो ऑन। तो जो S1 है यानी फर्स्ट टर्म का सम है, तो फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा a हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म का सम क्या होता है a के बराबर होगा, a के इक्वल होगा, यानी जो S1 है यही हमारा फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, a की वैल्यू हमारी 3 फाइंड हो गई। अब हम आते हैं फर्स्ट केस, क्या पूछ रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट केस का आंसर होगा। ठीक है ना, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इज द a एंड a इज इक्वल टू द S1 and S1 is equal to 3, so A is equal to 3, तो first term is equal to 3 in given AP। ठीक है, अब आते हैं what is the sum of the first two terms, हमें टू टर्म्स का सम क्या है, what is the sum of first two terms, तो हमारा टू टर्म्स का सम क्या है S2 है, तो S2 क्या है गिवन पहले से 4 है, तो यहाँ पे S2 is equal to 4, ये हमारा हो गया सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, What is the sum of first two terms, ठीक है ना, तो हमारे टू टर्म्स का सम क्या है 4 है, तो हमारा a और a प्लस d दोनों का मिला के टू टर्म्स होता है, उसका सम क्या है 4 है। क्लियर? अब what is the second term, हमारा ये सेकेंड टर्म क्या होगा। क्लियर है? तो अगर हम सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा ये टू टर्म्स का प्लस करके 4 है, तो इसका मतलब a और प्लस a प्लस d,
यही दो टर्म्स हमारे ए प्लस डी इक्वल टू मिला के क्या है 4 है। इसको लिख सकते हैं 2a प्लस डी इक्वल टू 4। क्लियर है? तो हमारा क्या हो जाएगा आपका d इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2a। ए की वैल्यू क्या थी 3 थी, तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी -2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। यहाँ d की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। तो हमारा सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म हमारा है a प्लस डी, तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ 4 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। क्लियर है? तो हमारा जो सेकेंड टर्म पूछ रहा है यानी थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, तो ये हो जाएगा 2। क्लियर है? तो यहाँ पे आप इसको कॉपी राइट कर लीजिए। तो हमारा थर्ड आंसर जो पूछ रहा है थर्ड क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म को a2 से डिनोट करते हैं, a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। इसका एक शॉर्टकट भी मार सकते हैं। क्या शॉर्टकट है, शॉर्टकट है देखिए फर्स्ट टर्म का सम क्या s1 है और दो टर्म्स का सम क्या s2 है। तो अगर हमारा सेकेंड टर्म निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं s2 माइनस s1। तो s2 क्या है 4, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पे 2 है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे d इक्वल टू मैंने क्या लिखा था -2 लिखा था। यहाँ पे क्या था a प्लस डी, हमारा सेकेंड टर्म क्या है a प्लस डी है, तो a प्लस डी है तो a की वैल्यू हमारा क्या फाइंड हुई थी 3। मैंने गलती से वहां 4 पुट कर दिया था, इसलिए हमारा आंसर 2 है। तो यहाँ a की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो 3 और -2 तो क्या हो जाएगा 1 आएगा, यानी a2 इक्वल टू क्या आएगा हमारा, a2 इक्वल टू आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। तो a2 इक्वल टू 1 होगा। अब यहाँ पे हम इसको शॉर्टकट में बता रहा था, शॉर्टकट क्या, हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म का जो सम है क्या s1 है और फर्स्ट 2 टर्म्स का सम क्या s2 है। तो हमारा जो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म लिख सकते हैं a2 इक्वल टू क्या होगा s2 माइनस s1। s2 माइनस s1 भी कर सकते हैं, क्योंकि s2 में से जब s1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, केवल सेकेंड टर्म बचेगा। तो s2 क्या है 4, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू क्या है 1। तो आप यहां से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो भी इजी लगे, मैंने दोनों बता दिया। अब यहाँ पे आ गया ये थर्ड का आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा, इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। अब हमको फाइंड क्या करना है, थर्ड टर्म फाइंड करना है, ठीक है ना। हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है। हमारा यहाँ पे d इक्वल टू क्या आया था, कॉमन डिफरेंस आया था -2। हमारा कॉमन डिफरेंस -2 है और a इक्वल टू क्या है 3 है। तो हम यहाँ पे थर्ड टर्म क्या लिख सकते हैं, a3 इक्वल टू लिखते हैं, क्या है फार्मूला, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता। तो यहाँ थर्ड टर्म के लिए क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू क्या हमारी, a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 3 प्लस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू क्या है -2, यहाँ पे हम -2 लिख दें। तो a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। ये हमारा फोर्थ का आंसर हो जाएगा। फाइंड द थर्ड टर्म। अब इसी तरह फाइंड द टेंथ टर्म, हमको टेंथ निकालना है, क्या हो जाएगा टेंथ निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ a, यहाँ पे टेंथ लिए तो यहाँ a n माइनस 1 डी, तो a की वैल्यू क्या थी 3 प्लस 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी -2 क्या हो जाएगा 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई -2, तो 3 माइनस 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा -50। यहाँ नेक्स्ट आ जाते हैं, a टेंथ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं -15। ये हमारा किसका आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया इसके फिफ्थ पार्ट का, टेंथ का। क्लियर है। अब हम आते हैं एक इसमें और फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करना है। क्लियर है। तो an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 डी, ये हमारा क्या है nth टर्म है। तो nth टर्म के लिए हमें a की वैल्यू हमारी गिवन है, a इक्वल टू क्या है 3 है प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई -2। इसको और सॉल्व कर देंगे क्या हो जाएगा 3 माइनस 2n प्लस 2, या -2 माइनस 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5 माइनस 2n। ये 5 माइनस 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा a। तो यहाँ an इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, an इक्वल टू लिखेंगे 5 माइनस 2n। क्लियर है। ये हमारा हो गया इसका 6th पॉइंट। तो देयर आर ऑल द पार्ट्स ऑफ द आंसर आर गिवन हियर। तो हमारे एफी का फाइनल आंसर हो गया। ओके, चैप्टर 5.3 क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। यहाँ पे 40 पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जो कि हमारा डिविजिबल बाय 6 है। तो हमारा 40 फर्स्ट
फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, एक तो हमारा 6 होगा, फिर 12 होगा, फिर 18 होगा, फिर 24 होगा। इस तरह यहाँ पे क्या होगा, ये आपका 40 टर्म, यानी 40 टर्म तक आपका ये चलेगा, ठीक है ना। तो हमें ये 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो कि हमारे 6 से डिविजिबल है, ए भी 6 से डिविजिबल है, ए भी 6 से भी। अगर हम इस पर ध्यान से देखें तो यहाँ क्या है, ये 6 है, इसमें जो डिफरेंस क्या है 6 है, यहाँ से इसके बीच में डिफरेंस क्या है 6, तो यहाँ फिक्स डिफरेंस है। तो अगर फिक्स डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स है तो एक कॉमन डिफरेंस कहलाता है, और इसका जो फर्स्ट टर्म क्या है 6 है, इसका फर्स्ट टर्म 6 है और कॉमन डिफरेंस 6 है, तो ये क्या कर रहा है, एक एपी फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। इट इज फॉर्म एन एपी, ठीक है। अब यहाँ पे जब एपी फॉर्म कर रहा है तो इसका फर्स्ट टर्म मीन्स ए इक्वल टू 6 है एंड कॉमन डी इक्वल टू ऑलरेडी 6 है एंड एन इज इक्वल टू 40, ठीक है ना। हमको क्या करना है, सम निकालना है, यानी यस 40 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यस 40 क्या करना है, हमें फाइंड करना है। हम वी नो दैट यस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n minus 1 into d, where the a is the first term, n is the numbers of terms and d is the common difference। तो अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, यस एन इक्वल टू, यहाँ पे n की जगह आप लिख सकते हैं यहाँ पे यस 40 इक्वल टू n कितना हो जाएगा 40 का 2 मल्टीप्लाई बाई 6, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 है, तो प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 क्या हो जाएगा 39 मल्टीप्लाई बाई डी, डी की वैल्यू क्या है 6, ठीक है ना। इससे अगर इसको हम सॉल्व कर दें क्या हो जाएगा 20, 12 प्लस क्या हो जाएगा 6 9 जा 54 और क्या हो जाएगा 234। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 246 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 20, अब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4920। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, यस 40 इक्वल टू हो जाएगा, ये आपका हो गया आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर 5.3, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। हमें 0 एंड 50 के बीच जो इतने भी ऑड नंबर होंगे उनके हमें सम फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ऑड नंबर क्या होंगे, ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड आपके 50, तो क्या है आपका 0 एंड 50, क्या क्या होंगे, फर्स्ट होगा 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9 एंड सो ऑन। अब 50 से पहले क्या आएगा आपका 50, तो इवन नंबर है, क्या हो जाएगा 49, ठीक है ना। तो हमारे इतने और नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7, 9, लास्ट क्या होगा 49। हम इनके सबके सम फाइंड करेंगे। हमारा सम का फार्मूला क्या था, यस एन इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर है। अब यहाँ पे हमको नंबर्स ऑफ n फाइंड करना होगा, क्योंकि हमको n पता नहीं है कि जो 49 है इसका nth टर्म क्या होगा, क्लियर है। तो अब हमको लास्ट टर्म पता है, यानी लास्ट टर्म क्या है n इक्वल टू 49, या इसको कह सकते हैं इक्वल टू, इसी को बोलते हैं an भी बोलते हैं, ठीक है ना। हमें फर्स्ट टर्म क्या है, ये AP फॉर्म कर रहा है, y कैसे, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 2 है, इसके बीच का डिफरेंस क्या है 2 है, यानी एवरी 2 टर्म्स डिफरेंस इज फिक्स्ड 2, और अगर फिक्स डिफरेंस है तो इट हैज कॉमन डिफरेंस और इट इज फॉर्म एन एपी, ये भी एक एपी फॉर्म कर रहा है। अगर एपी फॉर्म कर रहा है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या बना, फर्स्ट टर्म 1 है, तो यहाँ ए इक्वल टू आपका 1 हो गया एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू हो गया 2, और लास्ट टर्म हमारा अगर 49 है तो यहाँ से हम n की वैल्यू पता फाइंड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम पढ़े हैं n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ n की वैल्यू क्या है 49 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ और सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2, तो इसको लिख सकते हैं 2n माइनस 1
यहाँ पे क्या है 49। अगेन इसको क्या लिख सकते हैं, 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, 3n इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। यहाँ पे हमें n की वैल्यू फाइंड हो गई, यानी ये जो n टर्म क्या हो गया 49 जो है कौन से टर्म पे है, ये आपका 25 टर्म पे है, ठीक है ना। तो यार n की वैल्यू फाइंड हो गई और बाकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो अब यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, सम कितना फाइंड करना है, टोटल सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यस 25 इसका टू क्या हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 25 माइनस 1 क्या हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाई कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देते क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या है 2 इधर भी 2 को बिल्कुल कॉमन ले ले, बाहर ले ले तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा ओनली 1 और प्लस बचेगा 24। अब यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 25 इसका टू क्या हो जाएगा 625। हमारा यहाँ वैल्यू क्या फाइंड हो गई, यहाँ वैल्यू फाइंड हो गई 625। ये क्या है यस 25 इसका टू हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इसका द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। A sum of the rupees 700 is to be used to give the 7 cash prizes to the students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. ठीक है, यहाँ पे 700 रुपया जो कैश है उसको 7 स्टूडेंट्स में हमें प्राइज के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसमें जो उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसमें क्या होगा, ये जो यहाँ पे क्या है 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। अब सपोज करिए लेट द फर्स्ट प्राइज इज टू बी ए मान लिया, ठीक है ना। यहाँ पे फर्स्ट प्राइज क्या है ए है, तो अगर यहाँ पे हम कर दें तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्राइज है, ये हमारा सेकेंड है, ये हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ, ये हमारा फिफ्थ, उसके बाद हमारा सिक्स्थ, फिर आ गया 7। क्लियर। अब यहाँ पे फर्स्ट प्राइज अगर ए है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर फर्स्ट प्राइज ए है तो जिसका इट्स प्रीसीडिंग प्राइस क्या हमेशा 20 लेस है, इसका मतलब ए क्या है, ए जिससे क्या है 20 लेस है, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा ए माइनस 20 हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा ए माइनस 2 इंटू 20, यानी आपका ए इससे भी 20 लेस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते ए माइनस 40। फिर क्या हो जाएगा ए माइनस 60, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस 80, ए माइनस 100, ए माइनस 120। ओके, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट प्राइस मैंने ए एज्यूम कर लिया तो इससे 20 ए क्रम से लेस है, ठीक है ना। और इन 7th प्राइस का जो सम है वो कितना है 700 है। अब यहाँ पे अगर ध्यान दें तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है 20, यहाँ पे भी डिफरेंस क्या है 20, यहाँ पे भी डिफरेंस क्या है 20, यहाँ पे भी डिफरेंस क्या है ये 20 है, ठीक है ना। इसका अगर डिफरेंस दिया जाए तो ये -20 है, क्योंकि इस टर्म से जब इस टर्म को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आएगा, ठीक है। तो आपका -20 सब में क्या फिक्स डिफरेंस है। अगर ये फिक्स डिफरेंस सब टर्म्स में है बिटवीन टू टर्म्स तो ये कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। अगर कॉमन डिफरेंस है तो इसका मतलब कि ये भी फॉर्म एपी है, ये भी इट इज फॉर्म एंड एपी, ये भी एक एपी फॉर्म हो रहा है। जब यहाँ पे एपी फॉर्म हो रहा है तो हम इसको एपी के फार्मूले से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, अगर सम ऑफ 7 टर्म्स का क्या है, अगर यस 7 क्या है 700, ये क्या आपका गिवन है, ठीक है। हमें क्या करना है, फर्स्ट पहले आपको फाइंड कर लें। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या है -20 है, क्लियर है। और हमारा एन भी गिवन है क्योंकि 7 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या है यस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2 n/2 मल्टीप्लाई बाई 2a, यहाँ ये तो हमको फाइंड करना है 2a प्लस 7 - 1 यानी n-1 क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू क्या है -20। ओके, अब हमको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे यस 7 की वैल्यू क्या है,
यहाँ पे लिख सकते हैं 700। 700 इक्वल टू हो जाएगा 7/2। यहाँ पे हम 2 को कॉमन ले लें, यहाँ पे 2 को कॉमन ले लें, क्या यहाँ पे होगा a हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा -20, और यहाँ पे जब 2 कॉमन ले तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 और 20 क्या हो जाएगा -60, ठीक है ना। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 7 है या 700 है, ओके। अगर हम 7 से बोथ टर्म डिवाइड कर देते हैं, यहाँ लिख सकते हैं डिवाइड्स बाय 7 इन बोथ साइड। अगर 7 से बोथ साइड डिवाइड करें तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a 100 हो जाएगा। 100 इक्वल टू हो जाएगा a -60। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 160, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, इसको रुपीज ए कर लीजिए, क्योंकि क्या है ए रुपीज है, तो ए की वैल्यू क्या है 160, तो ये क्या हो जाएगा रुपीज 160 हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना था, हमको यहाँ पे करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, यानी हमको सारी वैल्यू फाइंड करना। आप इसको कॉपी पे राइट कर सकते हैं, अब हम इसको इरेज कर लेते हैं। हमको सारी वैल्यू फाइंड करना है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या आ गया, ए हो गया 160, ये क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा, फिर 120 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर 180 हो जाएगा, फिर 60 एंड 40। तो हमारा ईच प्राइस हो जाएगा इस तरह, ये हमारा फाइनल हो जाएगा आंसर, ओके। यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। ए स्पाइरल इज द मेड अप ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ centers alternately at A and B, starting with the center at A of the radius 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter and so on. In the figure, यहाँ पे एक फिगर हमने बना रखा है, ठीक है। अगर यहाँ से क्लियर ना हो तो आप क्वेश्चन नंबर 18 एनसीईआरटी की 10th की बुक से देख सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम फिगर पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या है, इसके जो सेंटर्स क्या है अल्टरनेटली ए एंड बी। तो यहाँ पे स्टार्ट कहां से हो रहा है, ए से। अब यहाँ पे देखिए क्या है, हमारा फर्स्ट सेमी सर्किल ड्रा हुआ, फिर यहाँ पे क्या है, ये आपका सेकेंड सेमी सर्किल ड्रा हुआ, फिर यहाँ पे आपका एक थर्ड ड्रा हुआ, ठीक है ना। तो जब ये फिफ्थ क्या है, ये आपका फोर्थ है। तो अगर हम इसको फर्स्ट कर लें, इसको सेकेंड सेमी सर्किल कर लें, इसको थर्ड कर लें और इसको हम फोर्थ कर लें, तो इन जो सेमी सर्कल है, इन सेमी सर्कल का जो रेडी क्या है वो इस सीक्वेंस में इंक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट का आपका रेडी है आपका 0.5 सेंटीमीटर, फिर क्या है आपका 1 सेंटीमीटर, फिर क्या है 1.5 सेंटीमीटर, फिर क्या है आपका 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। कहां तक है, हमको 13 कॉन्सिक्यूटिव टर्म, यानी यहाँ पे कौन सा टर्म्स हो जाएगा, ये 13 टर्म तक ये ऐसे स्पाइरल है। तो यहाँ पूछ रहा है टोटल लेंथ क्या होगा, यानी जो हमारा यहाँ पे वायर है इसका टोटल लेंथ क्या होगा। यहाँ पे व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सच स्पाइरल मेड अप ऑफ द, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल लेंथ क्या होगा, टोटल लेंथ के लिए क्या करेंगे, हम सारे ये यहाँ से इस सेमी सर्किल का पेरीमीटर ले लें, ठीक है ना, क्लियर है। सर्कमफेरेंस हमारा आपका इसका, ठीक है ना। तो ईच का क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट अगर सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, क्योंकि सेमी सर्कल है पूरा का होता है 2πr, इसका क्या हो जाएगा केवल πr होगा, क्योंकि ये सेमी सर्कल है। हम अब आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन पे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ क्या हो जाएगा, तो यस 13 इक्वल टू लिख सकते हैं। फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा पाई इंटू आर, यहाँ पे आर क्या है 0.5 है, प्लस क्या हो जाता है यहाँ पे हो जाएगा पाई इंटू 1 हो जाएगा, प्लस पाई इंटू 1.5 प्लस पाई मल्टीप्लाई बाई 2, ऐसे कहाँ तक जाएगा, ये 13 टर्म तक जाएगा। अब यहाँ चूंकि पाई देखिए सब में है, तो अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लें तो यस 13 इक्वल टू लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे यस 13 मैंने इसलिए लगा, ठीक है। देखिए सब में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सब में डिफरेंस क्या है 0.5 का, यहाँ भी डिफरेंस क्या है 0.5 सेंटीमीटर का, यहाँ भी क्या है 0.5 सेंटीमीटर का। तो इट हैज फिक्स डिफरेंस, ठीक है ना। तो ऑल द डिफरेंस इज फिक्स्ड, इट इज है कॉमन डिफरेंस,
इन ए क्या है, इट इज फॉर्म एन एपी, ए भी एक एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे जब एपी फॉर्म कर रहा है तो हम सम जो निकालेंगे टोटल सेमी सर्कल्स का, तो वो क्या होगा, अगर एपी फॉर्म कर रहा है तो हम एसएन का जो फार्मूला है उसको यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो एसएन क्या होता है, एसएन इक्वल टू होता है n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? अब इसको क्लियर है तो अब हम फिगर को यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें स्पेस मिल जाए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स का हमें निकालना है तो यस 13 इक्वल टू, चूंकि ये भी फॉर्म कर रहा है तो यहाँ पे हम पाई को कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 2 इंटू यहाँ पे हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे 13 है तो यस 13, यहाँ पे आपको निकालना है सम। अभी तो हमने एपी फॉर्म कर दिया, अब इसको सम निकालने के लिए क्या करेंगे, अब सम निकालने के लिए यहाँ पे फार्मूला रख देंगे। यस 13 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 13 बाई 2 यानी n बाई 2, हम यहाँ फार्मूला लिख दे रहे हैं। यस n इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू 13 है, a इक्वल टू क्या है हमारा, जहाँ से स्टार्ट हुआ 0.5 है जो रेडी है, और d कॉमन डिफरेंस भी क्या है 0.5। क्लियर? अब यहाँ पे 13 बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, a हमारा एपी फॉर्म कर रहा है और इसमें पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, पाई इंटू 13.2। अब यहाँ पे क्या है 2a, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0.5 प्लस n माइनस 1, n 13 है तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा 12, फिर मल्टीप्लाई बाई d। अब इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई की वैल्यू रख लें, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 0.56। अभी इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम इसको इधर कैरी कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाई 13 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7। यहाँ से क्या हो जाएगा 7 से 7 है कैंसिल हो जाएगा 2 11। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या है 30, ठीक, याद आएगा आपका 143 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर हमारा क्या है। तो द लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड ऑफ 113 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स आर, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर 143 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 90। 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, and 18 in the next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed, and how many logs are on the top row? क्लियर है? तो यहाँ पे 200 हमारे लॉग्स है, इस तरह स्टॉक किया गया है कि जो अगर यहाँ पे जो बॉटम वाला है, यहाँ बॉटम में कितना है, यहाँ पे बॉटम में हमारा 20 लॉग्स है, इसके बाद जस्ट ऊपर हमारा 19 है, फिर जस्ट ऊपर हमारा क्या है 18 है। क्लियर है? फिर ऐसे करते करते आपका बॉटम पे क्या है हमारा मान लीजिए कुछ भी है। अब ये हमारे लॉग्स के इस तरह मैनर है, हमारा बॉटम में क्या दिया है 20, फिर 19, फिर 18, लेकिन टोटल कितना है, टोटल लॉग्स आर कितना है 200, ठीक है ना। अब हम इसको इधर करेंगे, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में हमारा 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, एंड सो ऑन। बट यहाँ पे सपोज करिए कि यहाँ पे हमारा nth रो है, कितना है, ये फर्स्ट रो है, ये आपका सेकेंड रो है, इसी तरह आपका ये थर्ड रो है, इसी तरह यहाँ पे क्या है ये nth रो है। मैंने अज्यूम कर लिया कि टोटल नंबर्स ऑफ n रो है, इसमें टोटल नंबर्स ऑफ n रो है, और फर्स्ट रो में आपका 20 है, सेकेंड रो में 19 है, थर्ड रो में 18 है, और nth रो में हमें फाइंड भी करना है, ठीक है। बट टोटल लॉग्स कितना है 200 है। अगर यहाँ पे देखें तो क्या है, यहाँ पे फिक्स डिफरेंस है -1 का, ठीक है ना।
ए डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, -1 है, ठीक है ना, क्योंकि ये एपी फॉर्म कर रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, -1। तो मार्जिनल डिफरेंस तो यहाँ पे क्या है, डी इक्वल टू है हमारा -1। ये हमारा जो फर्स्ट टर्म क्या बन गया, 20 हमारा ये फर्स्ट टर्म बन गया, ठीक है। और हमें n जो है हमें फाइंड करना है, बट जो Sn है, टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितना है, जो सम ऑफ द, ठीक है ना, फर्स्ट n टर्म्स का जो है टोटल नंबर सब क्या है, 200 है, यानी Sn गिवन है हमारा ये 200, ठीक है ना। तो हमारी ई वैल्यू क्या है, हमारी ये हमारी गिवन है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम इरेज कर लेते हैं, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d फॉर द AP. The first sum of the first n terms of n AP is also known as Sn is equal to n/2 into 2a plus n-1 into d. अब यहाँ पे a की वैल्यू 20 है, हम सारी वैल्यू यहाँ पे अब पुट कर लेंगे। तो Sn की वैल्यू क्या है, 200, तो 200 इज इक्वल टू हो जाएगा n/2, हमको तो n फाइंड करना, n/2 2a, एक वैल्यू क्या है 20, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 40 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई -1। इसको और सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, n/2 40 प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये -n और ये जाएगा +1, तो ये हो जाएगा 41 माइनस n इंटू n/2 इसका टू क्या है 200। अब यहाँ 2 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इसको अगेन लिख सकते हैं, 400 इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर, और इसको हम अरेंज करने तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 40 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। हमारा यहाँ पे क्या है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फॉर्म हो गया, n के फॉर्म में, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, अब इसको यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं, n स्क्वायर माइनस 40n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इसको हम स्प्लिट टर्म मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 400 है, ठीक है ना, इसको हम दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट करें कि जो हमारा प्रोडक्ट हो 400 हो और प्लस क्या सम क्या हो -41 हो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देते हैं। फोर 400 का हम कर लेंगे इसका फैक्टर्स निकाल लेंगे, 200 फिर 100 फिर 50, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 400 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। क्लियर है। अब यहाँ पे फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करके इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे। देखिए क्या होगा, एक पार्ट अगर आप 60 ले लें, एक पार्ट आप 25 ले लें, तो ए भी माइनस क्या हो जाएगा, -25 माइनस 16 क्या हो जाएगा, -41 हो जाएगा। और -16 और -25 का जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, +400, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे स्प्लिट टर्म निकालने का मैंने हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे मैंने इसको काफी अच्छी तरीके से बता रखा है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, n स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं अगेन -25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले लो, n कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, n -25। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -60 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, n -25 इक्वल टू 0। यहाँ पे अगेन हो जाएगा, ठीक है, n अगेन कॉमन होगा, n -25 कॉमन ले तो n -25, यहाँ पे n -16 अगेन 0। अब या तो a टर्म 0 होगा या तो a टर्म 0 होगा, तब ये 0 होगा। अगर फर्स्ट लेना इफ n -25 इक्वल टू 0, तो देन क्या हो जाएगा,
n इजकल टू हो जाएगा 25। क्लियर। अगर n माइनस 16 इजकल टू 0 होगा तो क्या हो जाएगा n इजकल टू 60। हमने जो यहाँ पे n जो स्टैक बनाया था वहां n की कितनी वैल्यू आ गई 2, क्योंकि दोनों वैल्यू हमारी क्या है पॉजिटिव में है। ठीक है ना। अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव में है तो हम दोनों वैल्यू को कंसीडर करेंगे। अभी क्या है हमारी n की दो वैल्यू आ गई, n इजकल टू 16 एंड n इजकल टू 25। क्लियर है। अब इसको कॉपी पे आप राइट कर लीजिए। अब हम इसको इरेज कर लेते हैं स्पेस के लिए। ठीक है। हम आते हैं फर्स्ट वैल्यू को लेते हैं। हमको क्या पूछ रहा, टॉप पे हमारा कितना लॉक्स होगा। अगर उसका टॉप आएगा तो टॉप क्या हमारा 16 पहले लेते हैं, कंसीडर करते हैं 60 के लिए। तो हमारा क्या होता है an इजकल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां लिखेंगे फॉर n इजकल टू 60। तो यहां लिख देंगे a 16 इजकल टू हो जाएगा a की वैल्यू क्या थी हमारी 20 और प्लस 16 के लिए क्या हो जाएगा 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 इजकल टू क्या हो जाएगा 20 आपका हो जाएगा माइनस 15 इजकल टू क्या हो जाएगा 5। अगर n की वैल्यू 60 रखते हैं तो यहाँ पे जो टॉप पे होगा हमारा कितने लॉक्स होंगे 5 होंगे। क्लियर। अगर n इजकल टू 25 लेते हैं और n इजकल टू 25 देन क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा a25 इजकल टू क्या हो जाएगा 20 और प्लस क्या हो जाएगा 25 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1। यहाँ हो जाएगा 20 और प्लस हो जाएगा आपका 24 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 24 इजकल टू क्या हो जाएगा -4। यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई -4, यानी टॉप पे जो लॉक्स होगा -4 है, यहाँ पे एक +5 है, तो लॉक्स की जो वैल्यू होगी कभी निगेटिव में नहीं होगी। इसलिए ए वाला आपको कंसीडर नहीं करना, क्योंकि अगर n इजकल टू 25 पुट करेंगे तो हमारे टॉप पे जो लॉक्स होंगे उसकी वैल्यू निगेटिव में आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल व्हेन द n इजकल टू 25। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका कंसीडर करेंगे आप ओनली आप कंसीडर करेंगे n इजकल टू आपका हो जाएगा 16। तो यहाँ पे क्या होगा n हमने किसको लिया था अज्यूम किया था रो को, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रोज आर कितना हो जाएगा 16 एंड द लॉक्स आर ऑन द टॉप इजकल टू क्या आ जाएगा 5। तो हमारे दो आंसर आ गए, एक आपका आंसर ए, एक आपका आंसर ए है। ठीक है। इसमें दो आंसर था, क्या था ऑन द टॉप रो पे लॉक्स कितने और हाउ मेनी रोज कितने हैं। ठीक है। प्लेस एड हाउ मेनी लॉक्स और हाउ मेनी रोज, एक हमको यहाँ पे फाइंड करना था और एक हमारा फाइंड करना था। ठीक है। हमारे यहाँ आंसर हो गया।